हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर मैं आपका स्वागत दिल से करती हूँ आपके अपने चैनल सफर कीजिए हिंदी में। आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस देश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी बोल सकते हैं। यहाँ का स्ट्रीट फूड भी लाजवाब है दोस्तों। यहाँ के लोग बहुत जोश से भरे होते हैं। तो चलिए फिर किस बात का इंतजार है, निकलता है एक बेहतरीन सफर पर। तो दोस्तों, इस देश का नाम है बांग्लादेश, साथ ही ऑफिशियल नेम है पीपल ऑफ रिपब्लिक बांग्लादेश। ये आज की डेट में भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन ये पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। इस देश को आजादी भी हम ही ने दिलवाई थी। 1947 में ये देश भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना और 1971 में पाकिस्तान से होकर बना बांग्लादेश। बांग्लादेश की जनसंख्या भी ज्यादा है, साथ ही यहाँ पर आपको 88% इस्लामिक धर्म के लोग मिल जाएंगे, जबकि करीब सिर्फ 10% लोग ही हिंदू मिलेंगे और जो बाकी के बचे 2% वो अदर धर्म के। दुनिया के 3rd नंबर की पॉपुलेशन है इस्लामिक धर्म के लोगों के लिए बांग्लादेश। यहाँ के लोग खेल कूद में भी बहुत शौक रखते हैं, पर इनका राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। पर ज्यादातर लोग यहाँ पर क्रिकेट देखना और खेलना पसंद करते हैं। क्रिकेट मानो इनके दिल में बसता है और बहुत ही कम समय में बांग्लादेश ने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी छाप छोड़ दी है। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी भाषा को बचाने के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़ी। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे, पर पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज थी उर्दू। इसी वजह से बहुत सालों तक लड़ाई चली और इसी चक्कर में भारत की मदद से बांग्लादेश आजाद कराया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं वहाँ की महिलाओं के बारे में। बांग्लादेश में महिलाओं की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर कम उम्र में ही लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, बाल विवाह की ही बात हो रही है। ये वहाँ की सामाजिक समस्याओं में से एक है दोस्तों। इसीलिए वहाँ पर लड़कियों की जिंदगी आसान तो बिल्कुल भी नहीं होती है। ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा दोस्तों कि नाइजीरिया के बाद बाल विवाह के लिए बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। गांव के इलाकों में गरीबी, दहेज ना देने की वजह से और साथ ही सामाजिक दबाव की वजह से वहां की लड़कियों की शादी जल्दी ही करवा दी जाती है। अब जब दोस्तों उनकी शादी जल्दी हो जाती है तो उनको कम उम्र में ही प्रेगनेंसी जैसे दर्द को झेलना होता है, जबकि कानून की नजरों में 18 साल से कम की लड़कियों की शादी करवाना कानूनी जुर्म है। साथ ही यूनिसेफ सर्वे के द्वारा पता चला है कि 74% महिलाओं की शादी बांग्लादेश में 18 साल से कम उम्र में ही करवा दी जाती है। दोस्तों, ये तो कुछ नहीं है, कुछ स्पेशल केसेस में ये तक पाया गया है दोस्तों कि नवजात बच्चों तक की शादी करवा दी गई है, मानो कि ये जिंदगी का अहम पल उनसे छीन लिया गया हो। बच्चियों को उनका बचपन तक जीने नहीं दिया। ये बहुत ही दुख की बात है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, ये देश कुछ समय पहले बहुत गरीब हुआ करता था, इसीलिए यहाँ के बुजुर्ग बच्चियों से भी शादी कर लेते थे, वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। बोलने का मतलब ये है कि जितना उनका मन चाहे, और ये सिर्फ वो लोग अपने मजे के लिए किया करते थे। बांग्लादेश में बहुत गंदगी है दोस्तों, नदियाँ काली पड़ गई हैं, इस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। साथ ही स्लम एरिया का तो बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों। साफ पानी और शौचालय तक की भी सुविधा नहीं है। साथ ही यहाँ पर आपको ट्रैफिक की समस्या भी बहुत ज्यादा मिलेगी। इतने सालों के बाद भी ज्यादा कुछ बदला नहीं है यहाँ पे दोस्तों। जैसे हमारे यहाँ दिन की शुरुआत आपको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही मिलेगी, पर यहाँ के लोगों की दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर्स के साथ होती है, क्योंकि यहाँ के लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद आता है। इसीलिए यहाँ पर दिन के 2000 से भी ज्यादा न्यूज़पेपर छापे जाते हैं दोस्तों। जहाँ हंसना हर देश की पहचान होती है, लेकिन बांग्लादेश में आप लोग जल्दी से किसी को देखकर स्माइल पास नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग ऐसा करते भी हो तो लोग आपको इनमेच्योर समझेंगे। अब बात करते हैं वहाँ के खाने के बारे में दोस्तों। भारत में जैसे लोग मछली खाने के शौकीन हैं, ठीक वैसे ही बांग्लादेश में भी लोग मछली खाने के बहुत शौकीन हैं। यहाँ के लोग ईर्ष्या मछली खाना ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही मछली के साथ रोटी खाना ये लोग कम पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग भात खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश के रोजगार के बारे में, तो ये ज्यादातर खेती पर निर्भर है। 80% से भी ज्यादा आबादी यहाँ पे किसानी पर निर्भर है। साथ ही ये दुनिया के कपड़ों के टेक्सटाइल के लिए भी जाना जाता है। जितने भी बड़े गारमेंट्स है वो बांग्लादेश से डील करना पसंद करते हैं।
एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है वहाँ पर बांग्लादेश विश्व के एकमात्र ऐसा देश है जो वैश्यवृत्ति के लिए कानूनी मान्यता प्राप्त है। हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने, जैसे दौलतदई जो दक्षिण एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट इलाकों में से एक है, वैसे ही बांग्लादेश में महिलाएं एफिडेविट देकर ये काम कर सकती हैं, पर वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से। थोड़ा सा अलग जरूर है दोस्तों, पर ये बिल्कुल सच है। बांग्लादेश में रोजगार की बहुत कमी है। ऐसा नहीं है वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास डिग्री होती है, पर तब भी उनके पास रोजगार की कमी है। कुछ एरिया की सर्विस के दौरान तो ये भी पता लगा है दोस्तों कि वहाँ के 50% युवक बेरोजगार हैं, जबकि बांग्लादेश में कपड़ों का अच्छा खासा कारोबार है। पर इसके बाद भी फैक्ट्रियों में काम करने वालों की हालत कुछ खास ठीक नहीं है। खेती करने के अलावा कुछ ज्यादा करने को नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको एक ही टाइम का मुश्किल से खाना मिल पाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। लिली वहाँ का राष्ट्रीय फूड है। कटहल वहाँ का राष्ट्रीय फल है। साथ ही दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। बांग्लादेश की इकोनॉमिक राजधानी ढाका है। ये शहर इस देश के प्रमुख शहरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हर वो सुख सुविधा देखने को मिल जाएगी जो कि बड़े बड़े शहरों में होती है। साथ ही आपको यहाँ पर कोने कोने में मस्जिद भी देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ही सुंदर होती है, जिन्हें देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। बांग्लादेश में 17 एयरपोर्ट है, जिसमें से ढाका और चटगांव में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। बांग्लादेश में महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार कमीज और साथ ही पुरुषों के लिए पंजाबी कुर्ती और लुंगी होती है। बांग्लादेश का सबसे फेमस फेस्टिवल पोहिला पोशाक है। इस दिन बांग्ला लोग का न्यू ईयर स्टार्ट होता है। इस दिन फेस्टिवल को बहुत उत्साह से मनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी मजेदार इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।